पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई। भारत में पाकिस्तान के यार गद्दार पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने नापाक नेटवर्क देश में जिस तरह से फैला रखे हैं, एक के बाद एक कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। बात चाहे नूह के आरिफ की हो या ज्योति की, अब तक 12 गिरफ्तार हो चुके हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान को इनपुट्स दे रहे थे बल्कि बड़ी जानकारियां भी साझा कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच कुछ चुनिंदा नाम पाकिस्तानी उच्चायुक्त से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के सामने आए हैं जो इस मास्टरमाइंड पर काम कर रहे थे। कैसे जाल में वो लोगों को फंसा रहे थे, कैसे पैसों का प्रलोभन देकर भारत के खिलाफ गद्दारी करवा रहे थे। जब से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई है, पूछताछ का सिलसिला एक एक कड़ी जिस तरह से जुड़ती दिख रही है, ऐसा लगता है कि ये बड़ा मामला है। नूह से तारिफ गिरफ्तार हुआ, इसके बाद यामिन, देवेंद्र ढिल्लो, तमाम लोगों के नाम सुरक्षा एजेंसियों के सामने आए, वो एजेंसीज की जद में आए। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह पता चला कि पाकिस्तान हाई कमीशन में पोस्टेड दानिश, आसिफ बलोच और जाफर वीजा डेस्क पर तैनात था। दानिश भारत के लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के अलावा, ट्रैप करने के अलावा हाई कमीशन में बैठकर घूसखोरी भी किया करता था। हाल ही में तारिफ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आसिफ और जाफर की पोल खुल गई। दूसरी तरफ खबरों की माने तो एक और नाम सामने आया जो दानिश के साथ जुड़ा, उस पर भी एक वीजा की फाइल क्लियर करने के लिए 5,000 रुपए की घूस लेने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, इस पर रिश्वत की रकम के 5,000 गिरफ्तार आरोपी यामिन मोहम्मद के पास जमा रहते थे। उधर यामिन मोहम्मद पाकिस्तान हाई कमीशन वीजा लगवाने आने वालों को झांसे में लेता था, दानिश से मिलवाता था। दानिश के कहने पर घूस की रकम क्लाइंट से लेकर पहुंचता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दानिश नंबर के जरिए ही ज्योति, गजाला और यामिन से व्हाट्सएप, स्नैपचैट और वॉइस कॉल के जरिए लगातार बातचीत करता था। ये वॉइस कॉल जिस तरीके से ये तय करता था, उसको रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल था, शायद इसलिए इसने ये प्लान रचा था। 13 मई को हरियाणा के पानीपत से नोमान इलाही और उसके बाद हिसार से ज्योति मल्होत्रा, नूह से अरमान, कैथल देवेंद्र और जालंधर से मुर्तजा की गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान उच्चायोग का अफसर दानिश के इशारे पर इन जासूसों को अलग थलग जिम्मेदारी सौंपता था। पानीपत से पकड़े गए नोमान इलाही भारतीय सेना की गतिविधियों और ट्रेनों के आवागमन से संबंधित संवेदनशील जानकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से पाकिस्तान भेजता था। मलेरकोटला की गजाला उर्फ गजाला खातून भारतीय सेना के ट्रकों की आवाजाही, सेना के ठिकाने, संवेदनशील क्षेत्र सभी पाकिस्तान को भेजती थी, उससे संबंधित जानकारी भेजती थी। और इसका साथी था यामीन मोहम्मद। गजाला ने पूछताछ में बताया कि मेरे पति की कोविड में मौत हो गई थी। मैं पहली बार फरवरी में पाकिस्तान हाई कमीशन गई और दूसरी बार मार्च में गई थी। पहली बार जब मैं पाकिस्तान हाई कमीशन गई तो मुझे वहां पर वीजा डेस्क पर दानिश नाम के एक पाकिस्तानी अधिकारी मिले। उन्होंने मेरे बारे में सारी जानकारी ली और मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दिया। गजाला ने आगे बताया कि उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि कुछ वीज़ा में डॉक्यूमेंट की कमी है, एक बार फिर आपको पाकिस्तान हाई कमीशन आना होगा। इसके बाद से पाकिस्तान हाई कमीशन वो गई और उस दौरान काफ़ी बातचीत हुई और फिर दानिश और हम एक दूसरे से लगातार बात करने लगे। ये सारी बातें उसने अपने बयान में कही है। दानिश ने मुझे बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती है, लेकिन वो मेरे साथ शादी करना चाहता है और वो अपनी पत्नी को इसके बारे में भी बता देगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि दानिश ने मुझे पैसे देने की बात भी कही। दानिश जब दिल्ली में इंडिया गेट और कई जगहों पर घूमने जाता था तो कुछ मोटी शॉपिंग भी, खाना पीना भी उसके साथ हुआ करता था। उस दुकान में QR कोड वो भेज दिया करता था और ये बोलता था कि इस पर पेमेंट कर दो। उसी की तरफ से मेरे खर्चे भी उठाए जाते थे, ये बात भी उसने कही। उसने कहा कि मैं उनके मुताबिक वो सब कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि पंजाब में आर्मी से जुड़ी कुछ जानकारियां तुम्हारे पास है या नहीं, अगर हैं तो वो मुझे दे दो या अरेंज करो। मेरे पाकिस्तान के लाहौर में कुछ रिश्तेदार रहते हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कपड़े से जुड़ा व्यापार करेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी, इसलिए मैं पाकिस्तान जाना चाह रही थी। ये उसने अपने बयान में सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया है।
वहीं यामीन ने बताया कि मैं 2 बार पाकिस्तान जा चुका हूं। काफी अच्छे से मैं दानिश को जानता हूं। जब मैं अपना वीजा लगवाने पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचा तो मेरी दानिश से मुलाकात हुई। फिर हम काफी बातें करने लगे। मुझे दानिश ने कहा कि पाकिस्तान हाई कमीशन वीजा लगवाने जो लोग आते हैं उनसे तुम टच में रहो, मैं उनका वीजा जल्द ही लगवाने में पूरी मदद करूंगा। उसके बदले मैं तुमको कमीशन भी जो मांगोगे वो दूंगा। इसके बदले में तेरे जानने वाले का वीजा जल्द लगवा दूंगा, पर यह कमीशन का पैसा मेरा रहेगा, तुम सिर्फ इस पैसे को रखोगे। उसके बाद मैं दानिश के मुताबिक काम करने लगा। फिर मैं दानिश के पास लोगों को भेजने लगा और हर एप्लीकेशन के 5,000 रुपए लेने लगा। उसने ये भी बताया कि मैंने 4 एप्लीकेशन लगवाई थी जिसमें 20,000 रुपए मिले थे, जो मैंने दानिश के कहने पर गजाला के लिए यूपीआई में ट्रांसफर कर दिए थे। मैं रिश्तेदारों से मिलने के लिए गुजरेवाला 2 बार गया हूँ। साथ ही उसने ये भी बताया कि मैं करीब 3,000 लोगों के जत्थे के साथ करतारपुर कॉरिडोर भी गया था, जिसमें करीब 125 लोग हरियाणा के रहने वाले थे। वाघा बॉर्डर पहुंचने पर एक स्कॉट हमें मिला था। तब मेरी मुलाकात विक्की नाम के पाकिस्तानी नागरिक से हुई थी और मुझे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान के लिए आईएसआई के लिए काम करता है। विक्की ने मेरी काफ़ी मदद की, मुझे काफ़ी घुमाया, पूजा करवाई। फिर हम लोग लाहौर पहुंचे। वहाँ विक्की ने मेरी मुलाकात एक शख्स से करवाई। वहाँ एक होटल में मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद एक महिला दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थी। मेरी वहाँ पर उससे बातचीत हुई और हम लोगों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज किया। इसी कड़ी में ढिल्लो ने आगे ये भी बताया कि विक्की ने मुझे एक भारतीय फ़ोन नंबर दिया जिसके QR कोड चल रहा था और उस पर कुछ रुपए डालने के लिए भी मुझे कहा गया। उसने बोला कि मैं गरीब की मदद हो जाएगी, ये सोचकर मैंने वो रुपए दे दिए और भारतीय QR पर नंबर पर पैसे डाल दिए। मैंने विक्की से खुद भी संपर्क किया और करतारपुर में पूजा करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। विक्की ने मुझे एक दिन कहा कि तुम मुझे एक भारतीय सिम मुहैया करा दो। आपको बता दें, पाकिस्तान उच्चायोग का अफसर दानिश अलग अलग जासूसों के जरिए अपनी जो एक तरीके से कह लीजिए कि एक चेन है उसे मजबूत कर रहा था, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और यहाँ मौजूद वो गद्दार भारत के लिए एक साजिश रच रहे थे। पानीपत से पकड़े गए नोमान इलाही ने भारतीय सेना की गतिविधियों और ट्रेनों के आवागमन से संबंधित संवेदनशील जानकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से पाकिस्तान को भेजी। मलेरकोटला की गजाला और गजाला खातून भारतीय सेना के ट्रकों की आवाजाही की ठिकाने की जानकारी देती थी। इसके साथ ही यामीन मोहम्मद भी इसके साथ था। नूह का अरमान पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर भारतीय सिम कार्ड्स उपलब्ध करवाता था। वो अपने संपर्कों के साथ सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता था। कैथल का देवेंद्र सिंह पाकिस्तानी यात्रा के दौरान हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में आया। गोपनीय जानकारियां उसने साझा की। ये और इस तरीके की तमाम खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इनका जो चेन है, इनका जो नेटवर्क है वो सामने दिखाई पड़ता है। अगर आप देखिए तो हत्थे चढ़ने वाले सभी जासूसों की उम्र 30 से 35 साल के आसपास की दिखाई पड़ती है और इनके जो तार हैं वो जुड़े हुए नजर आते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में जो दानिश था, अस्ताने रहीम जिसका नाम बताया गया, इसी दानिश को जासूसी के आरोप में 13 मई को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने देश छोड़ने के आदेश के जारी जब उस वक्त किए थे तो वो उसी समय पाकिस्तान निकल गया। पाकिस्तान की यात्रा करने की मंशा से हाई कमीशन जाने वाले युवाओं को दानिश ने जासूसी के दलदल में फंसाया। आप समझिए, ये एक फिल्मी कहानी आपको लग रही होगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक व्यक्ति जो पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठता है और जैसे जैसे लोग उसके पास आते हैं वो उसमें से स्कैनिंग करता है, वो गरीबों को खोजता है, वो मजबूर लोगों को लिस्ट बनाता है और उसके बाद उन्हें पैसे का लालच देकर एक जासूसी दल तैयार करता है, एक जासूसी प्लानिंग करता है जो कि भारत के खिलाफ काम करती हुई दिखाई पड़ती है।